कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Why do we go to any coaching center? Why do we take online classes? Why do we take Monil sir classes? Why? English क्यों सीख रहे हो आप? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? गाइस, अगर आपको नहीं पता ना तो पता करो, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, उस दिन ये सोच लीजिए आप आधी इंग्लिश सीख जाओगे। रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है गाइस, कि मेरा इंग्लिश सीखने का रीज़न क्या है। अगर मेरे पास कोई रीज़न नहीं है ना तो मैं उस काम को नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तो आप इंग्लिश बहुत दिनों में और बहुत मुश्किल से सीखोगे। और अगर आपको पता है कि आपका रीज़न क्या है तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो इसलिए रीज़न का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना रीज़न के गाइस हम खाना भी नहीं खाते हैं। भूख लगती है ना, ये रीज़न है, तभी तो हम खाना खाते हैं। तो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो रीज़न नहीं तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो यू मस्ट हैव रीज़न। इफ़ यू डू नॉट हैव रीज़न सो यू गाइज कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो इफ़ यू गाइज वांट टू स्पीक इंग्लिश सो प्लीज़ मस्ट हैव अ रीज़न। कोई भी रीज़न बनाइए या ढूंढिए, रीज़न बनता है गाइज, ज़रूर बनेगा। हम लोगों ने आज तक उसे इग्नोर किया है। उस रीज़न को ढूंढिए और इंग्लिश बोलना। सेकेंड थिंग इज दिस कि हम लोग इंग्लिश सीखने के बाद या इंग्लिश सीखते वक्त हम एक सोच में पड़े रहते हैं कि हमें नए नए वर्ड्स कहाँ से सीखें या नए नए सेंटेंसेस हम कहाँ से सीखें, याद करेंगे तो क्या हम उन्हें बोल पाएंगे? गाइज बिलीव मी, याद किया हुआ 50% ही बोला जाता है, आप 100% नहीं बोल पाते हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई सामने वाला जब आपको दोबारा याद करवाए तो वो याद आ जाए, बट अगर आप खुद बोलने की कोशिश में उसे यूज़ करोगे तो नहीं बोल पाओगे। तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप स्पीकिंग सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं तो एक प्रोसेस को अपने साथ ज़रूर रखें। वो प्रोसेस है सुनना। हाँ जी, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश आ गई है या आप सीख रहे हो लेकिन नए नए सेंटेंसेस या नए नए वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हो तो उसके लिए गाइज आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी। इनफैक्ट जो इंग्लिश नहीं भी जानते ना उनको भी इंग्लिश सुनना चाहिए। इंग्लिश के गाने सुन लीजिए, इंग्लिश में कोई स्पीच सुन लीजिए, या फिर कोई भी सीरियल कुछ भी देखिए, इंग्लिश में देखिए। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, हो सकता है दूसरी बार में भी समझ में ना आए, हो सकता है तीसरी बार में भी समझ में ना आए, बट डोंट गिव अप गाइज। हार मत मानना, जब तक वो समझ में ना आए तब तक सुनो। एक दिन आपको वो समझ में जरूर आएगी। डेली 2 मिनट का टाइम दे दीजिए ना, सिर्फ 2 ही मिनट तो मांग रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए सुनने के लिए। इंग्लिश सुनने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए। यूट्यूब से कहीं से भी आप इंग्लिश में कुछ भी सुनिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो हम बाहर मुंह से निकालते हैं वो हमें नहीं सिखाता, जो हम अंदर डालते हैं ना वो हमें सिखाता है, और अंदर कानों से जाता है। तो आप कानों से जब कुछ सुनेंगे ना तो वो अंदर जाएगा और वही आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में भी। सो गाइज प्लीज़ इन दोनों एडवाइस को ध्यान रखना। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कहीं भी इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना। और अगर गाइज आपको लगता है ये वीडियो दूसरों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। Thank you very much guys for watching this video. Hope you guys have enjoyed our classes. Thank you.